मोहन की राजनीति नहीं समर्पण है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कई लोगों का राजनीति में आना पद और पैसे के लिए होता है, या तो वे अपनी आने वाली पीढ़ी को लाना चाहते हैं जिससे उनके द्वारा भ्रष्टाचार करके बनाए गए साम्राज्य को संभाल सके और आने वाले पीढ़ी के लिए नया साम्राज्य बना सके। परंतु जरा सोचिए, जिसकी 7 पुश्तों में कोई न कोई विधायक रहा, न कोई सांसद, और अपना राजनीतिक कैरियर भी छात्र राजनीति से शुरू किया। परंतु यदि आपके अंतर समर्पण और निष्ठा है तो आप अपने उच्चतम शिखर तक जरूर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि उज्जैन में इससे पहले नेता बड़े पदों पर नहीं रहे, तो परंतु उज्जैन की जगह स्वयं का विकास करते चले गए। मिलें बंद होती चली गई, उज्जैन के युवा बेरोजगारी के दलदल में फंसते चले गए। आज विशेष रूप से उज्जैन के कांग्रेसियों को तो शर्म आनी चाहिए कि जो काम उज्जैन के रोजगार और विकास के सीएम डॉक्टर यादव ने कर दिए हैं, वो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, उनका दुख हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनके न तो विधायक है न सांसद है। सरकार की तो बात ही नहीं, वो तो अब जन्मों जन्मों तक विलुप्त हुई प्रजाति की भांति हो चुकी है, जो कभी अस्तित्व में आ नहीं सकती। आज उज्जैन को सीएम के रहते विकास की सौगात मिल रही है। कम से कम उसे तो स्वीकार करो। शायद तुम्हारी अंतरात्मा, जो गांधी परिवार की गुलामी से ऊपर उठने को तैयार ही नहीं है, अपनी अंतरात्मा से पूछकर फैसला करो कि क्या वाकई सीएम मोहन के बगैर ये संभव था। उज्जैन को महाकाल दूत ने जो सौगातें दी है, उसे उंगलियों पर गिनते गिनते थक जाएंगे तो भी नहीं गिन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीएम के विरोध में सिर्फ उज्जैन के कांग्रेसी, कई बीजेपी के 2 कोड़ी के गलती से बने नेता भी शामिल हैं, जिन्हें ये गलत फहमी है कि वो नेता है। उनको उनकी वास्तविकता तब पता चले जब वो आज मोदी की कृपा से पद पर बैठे हैं। वो पद हटेगा तो घर वालों के वोट भी नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से बहुप्रतीक्षित पीएम हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा के माध्यम से अब पर्यटक हवाई रास्ते से उज्जैन, ओंकारेश्वर, पंचमढ़ी, कान्हा जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस कड़ी में शुभारंभ के दिन शनिवार को 4 हेलीकॉप्टर भोपाल से रवाना हुए, जिनमें से 2 सीधे उज्जैन पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे। लगभग 40 मिनट की यात्रा के बाद उज्जैन पहुंचने पर हेलीकॉप्टरों का पारंपरिक ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस ऐतिहासिक पहली उड़ान में भोपाल की महापौर मालती राय, मंत्री कृष्णा गौर समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने इसे शहर के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए जानकारी दी है कि 20 नवंबर से नियमित हवाई पर्यटन सेवा शुरू होगी। टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकेंगे। यह सेवा आगामी सियासत में एक बड़ी सुविधा साबित होगी। हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत पर उत्साह जताते हुए उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल स्वयं संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए। अब भक्त और पर्यटक मिनटों की हवाई यात्रा में उज्जैन जैसे तीर्थों तक पहुंच सकेंगे, जो मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर अगर दोनों दर्शन करना तो पूरा दिन लगता है, और अब क्या है, कितने घंटे में हो जाएंगे? 3 घंटे में। सुबह 10 बजे से 7 बजे से 10 बजे तक अपने आप में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको जहां निकलना, आगे अपने काम पे लगो। कितनी अच्छी सुविधा है, जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने धार्मिक पर्यटन के साथ ये हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, लोगों के समय की कीमत भी